यहाँ पे और जिन्होंने मुझे काबिल बनाया, ऐसे मेरे गुरु प्रभात सर, उनको ध्यान से सुनना, उनका एक एक वर्ड करोड़ का है। ईश्वर ने मेरे पे जय हिंद जय मैरिज। दोस्तों नमस्कार। आवाज नहीं है, फिर से एक बार नमस्कार। जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन मैडम ने किया, बरोबर है? तो मैडम के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। सही में ये जोरदार ताली था, ठीक है? तो जोरदार बजाना बहुत जरूरी है। मेरा नाम विकास पाटिल, रहने के लिए भिवंडी में। इस इंडस्ट्री में आने के पहले मैं रिलायंस फ्रेश गोडाउन में हमारी का काम कर रहा था। मुझे बिजनेस दिखाने वाले ग्रेट लीडर मिस्टर सागर नवलानी सर, इसके ऊपर मैंने विश्वास करता। ऐसे मेरे ग्रेट गुरु आज के डेट में वो डायमंड एग्जीक्यूटिव है मिस्टर बबलू पाटिल सर। बिजनेस की शुरुआत की क्योंकि मैडम ने आज प्रोफेशनली जबरदस्त प्लान आपको दिखाया। वैसा मेरे को घर पे वैसा कागज के ऊपर प्लान दिखाया था, लेकिन मेरा ट्रस्ट था मेरे दोस्त के ऊपर। उन्होंने मुझे बताया कि विकास तेरा काम जो भी चल रहा है, बिजनेस जो भी चल रहा है, वो करके इस बिजनेस को तू डेवलप कर सकता है। 3 महीने में तेरे घर पे एक मस्त पैके तू मतलब एक फॉरेन टूर या डोमेस्टिक टूर कर सकता है, प्लेन में बैठ सकता है। 6 महीने के बाद तेरा 2 व्हीलर आ सकता है, स्कूटी ले या बाइक ले, कोई भी ले, 2 व्हीलर आ सकता है। उसके बाद में 1 साल में तेरा इनकम 20 से 25 हजार हो सकता है। 3 साल के बाद 4 व्हीलर भी ले सकता है। ये मुझे बताया, सब कुछ मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरा एक सवाल था कि सब कुछ सर ठीक है, लेकिन पैकेज लेने के लिए पैसे नहीं। पहला सवाल था। वो सर लोगों का हो सकता है क्योंकि मैं गोडाउन में हमाली कर रहा था, मेरे को 4000 तनख्वाह थी और यहाँ पे मुझे पैकेज बताया 10,000 का एक पैकेज लेना है। और मैडम ने जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिखाया कि 3 से आना है, और नो तो उसके लिए क्या लगता है, 30,000 लगता है। तो मुझे बताया, तब मैंने सर को बोला सब कुछ ठीक है लेकिन पैसा नहीं। तब सर ने मुझे बताया, देख विकास, हर एक इंसान फैमिली में रहता है, हर एक इंसान का एक फैमिली होता है 2 से 4 लोगों का, ऐसा नो? तो मेरा भी 4 लोगों का फैमिली था। सर बोले खुदा ना खासा कुछ कम ज्यादा होता है किसी को, और दवाखाने में लेके जाता है, किसी डॉक्टर क्या बोलते हैं कि एडमिट करना पड़ेगा, 50,000 रुपए टेबल के ऊपर रख। उस टाइम तू परिवार के बंदे को एडमिट करेगा या घर पे लेके आएगा? मैं बोला सर एडमिट करेगा। तो सर बोले तेरे पास तो पैसा नहीं है। तो मैं बोला उस टाइम में एडजस्ट करेगा। सर बोले उस टाइम में एडजस्ट करने से अच्छा यहाँ आज एडजस्ट किया तो पैसे के लिए फिर से एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं आएगी। तो मैंने एडजस्ट किया, तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। तो मेरा दूसरा एक सवाल बहुत आते हैं ना, यस और नो? मैं तो 10वीं फेल और मेरे तो सवाल बहुत थे। मैं सर को बोला सब कुछ ठीक है लेकिन ये 2 लोग किधर से लाने का? सब कुछ ठीक है, मैं पैसा एडजस्ट करूंगा, लेकिन 2 लोग किधर से लाने का? सर बोले मरने के बाद कितने लगते हैं? 4 और 25 दिन भेजने के लिए। सर को बोला मैं जिंदा 100% तोला होगा। तो आज सीधे देखना हो तो 4,000 लोगों का कारोबार है, तो मैं ला सकता हूँ तो आप भी ला सकते हो, ये सब लोग। लेकिन सब कुछ ये देखने में और एक सवाल था कि मेरा पढ़ाई 10वीं है, लेकिन यहाँ पे देखा अमृता मैडम ने एजुकेशन बताया, ऐसा हो ना? बाद में प्रभात सर भी बताएंगे, बहुत सारे लोग प्रोफेशनली एजुकेशन बताएंगे। मुझे लगा यार पैसा दे सकते हो 2 लोग भी मेरे पास है, लेकिन ये बात नहीं मैं कर सकता है, मैं किसी को बताऊं, ये सर नो? तो सर मेरे को बोले कि बहुत सारे यहाँ पे लीडर है, आपको 2 ही काम करना है, जैसा मेहमान बन के लोगों के घर पे जाते हो या लोग आपके घर पे आते हैं, वैसा यहाँ पे लोगों को लाना है, नहीं तो हमारे लीडर को उनके घर पे लेके जाना है। मैं बोला मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ये काम किया, तो मेरा आज के डेट में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर 12 टाइम प्लेन में मैं बैठा। एक 5 लाख का वैगनर आया। आज के डेट में आर्टिका जो गणेश मंदिर के बाजू में है, मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। विश ऑल द बेस्ट एंजल आपका स्वागत कराएगा। नमस्कार, नाव राजेश मोरे, कोकणला राहतो। या व्यवसायामध्ये यायच्या आधी ॲज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर म्हणून जॉब करत होतो। 20 वर्ष मुंबईमध्ये जॉब केला। गरजा कधीच पूर्ण झाल्या नाही तो स्वप्न रूप होय की नाही? आणि मराठी माणूस असल्यामुळे बऱ्याचशा लोकांच्या तोंडावर स्माईल आलं। मराठी माणूस असल्यामुळे सॅलरी होती आणि ते अशी का डोक्यात जाऊन बसले की मला असं वाटतं की
हे असं कसं आपलं काम बरोबर. तर ज्या व्यक्तीने मला इथपर्यंत पोहोचवलं हे एनडीसी लीडर राजीव उदय सर, ते बायोमेडिकल इंजिनियर आहेत, त्यांना वंदन करतो. जे डायमंड लीडर सिंग सर, राजन सिंग सर, त्यांनाही मी वंदन करतो. आणि त्यांच्यामुळे मी इथे आलो. तसे तुम्ही सगळेजण तुम्हालाही मनापासून वंदन करतो. मित्रांनो, जिथे अमृता मॅडम प्लान देतात आणि प्रभात सर प्लान देतात तिथे मी जास्त समजायच्या मागे लागत नाही. कारण मला वाटतं याच्यापेक्षा जास्त आपण समजावण्यासारखं काहीच नाही. बरं, मी फक्त एक्सपिरियन्स तुम्हाला सांगतो. मला समजावल्यानंतर सुद्धा हे करायचं नव्हतं. फक्त माझ्या सरांनी मला एकच विचारलं. मी त्यांना सांगितलेलं माझा टाइम नाही, मला वेळ नाही, सकाळी 7ला जातो, रात्री 11ला येईल. आता याच्यानंतर उरला तर मी कधी काम करणार, बरोबर आहे. त्यांनी फक्त एकच सांगितलं, मोरे सर तुमचे 2 मुलं आहेत, एक बायको आहे आणि आई. फक्त मला एवढं सांगा, मुलाच्या बर्थडेला जो ऑर्डेला आला तर तुम्हाला परमिशन कोणाची घ्यावी लागते? म्हटलं होच. त्यांनी मला सर्व इनडायरेक्टली अशी काय वाजवलेली, मुलगा कोणाचा आहे? म्हटलं माझा. बायकोला कधी पिक्चरला घेऊन जायचं असेल तर तुम्हाला परमिशन कोणाची घ्यावी लागते? त्याने विचारलं बायको कोणाची? म्हटलं माझी. असं म्हणजे त्यावेळेला मी ते जे प्रश्न होते ते जिव्हारी लागत होते. आणि नंतर त्यांनी मला प्रश्न विचारला की जी तुमची आई आजच्या तारखेला ती म्हातारी आहे आणि जर का तिला काही प्रॉब्लेम झाला आणि तिला तुमच्या सेवेची गरज असेल तर त्या वेळेला तुम्हाला परमिशन कोणाची लागते? बॉस. तुम्हाला जन्माला कोणी घातलं? अशा 3 कानफडे सरांनी वाजवले होते इनडायरेक्टली. आणि त्याच्यानंतर भानावर आलो आणि सरांना सांगितलं फक्त संडे टू संडे जमेल, बोले काही हरकत नाही. मित्रांनो, संडे टू संडे काम करून आज तुमच्या समोर मी स्टेजवर उभा आहे. विश यू ऑल द बेस्ट. नमस्कार. आता काय बोलायचं, काय राहिलंय का? सिर्फ नाम बता देता हूँ, नाम मनोज सिंह है और इस बिजनेस में आने से पहले बाय प्रोफेशन मैं भी बिजनेस किया करता था जिस तरीके से आप लोग करते हैं. यहाँ पे सब लोग बिजनेस करते हैं ना? जॉब कोई करता है? नो, सब लोग बिजनेस. मैं भी बिजनेस करता था. जेरोक्स मशीन का मेरा सेल्फ सर्विस का बिजनेस था, हार्डवेयर का ट्रेडिंग का काम था. और ये दोनों बिजनेस से मैं और हमारे बड़े भाई साहब जो इस बिजनेस में हमारे अपलाइन हैं, हम दोनों भाई इस बिजनेस से करीब 1.5 से 2 लाख रुपया कमा लिया करते थे. मगर जिस तरीके से आप लोग बैठ इस प्लान को देख रहे, इसी तरीके से जब मैं प्लान को देखा और सारे लीडर्स की बातें सुना तो एक बात समझ में आई कि जितने भी लोग हैं अलग अलग प्रोफेशन से हैं, अलग अलग बिजनेस करते हैं. अगर इतने सारे लोग एक प्रोफेशन में अगर कामयाब हो सकते हैं तो इनके अंदर कितनी क्वालिटी हमको मालूम नहीं. इस प्रोफेशन के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, माय लाइफ के अंदर इतनी क्वालिटी की जमीन पे गिरा हुआ इंसान की आसमान में बैठ सकता है. तो मैंने बस इतना ही सोचा कि अगर इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो मैं भी होऊंगा. और सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने की बात करो, बिजनेस स्टार्ट करने के डिसीजन लेने के बहुत सारे लोग आगे पीछे करते हैं. किसी ने किसी को पूछना है. मैं एक ही चीज पूछता हूं सर, आप अपने लाइफ में अगर कुछ भी करना चाहते हैं या जो भी चीज है, बिजनेस आपने देखा और आप जिसको पूछने के लिए जाओगे वो महीने का कितना कमा रहा है वो आपको सोचना जरूरी है. यहाँ पे जितने भी लीडर बात कर रहे हैं ये महीने का 1 लाख 2 लाख रुपया कमा रहे हैं. ये बिजनेस अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं. अगर आपका पड़ोसी, आपका दोस्त अगर लगता है कि 2 लाख रुपए से महीना ज्यादा कमाए तो आप उसको कुछ बिजनेस करें, राइट है. मैं इतना कहूंगा डिसीजन आपका होना चाहिए, लाइफ में कुछ करना है. अदरवाइज दूसरे से पूछ के कुछ होने वाला नहीं है. डिसीजन खुद लीजिए, विश्वास करिए, बिजनेस की शुरुआत करिए. कैसे करना है ये सारा सिस्टम, माय लाइफ का सिस्टम, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, हम सब लोग मिलकर सिखाएंगे. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जो बोलता है वो प्रधानमंत्री बनता है और जो नहीं बोलता है वो सुबह की 7:55 की फास्ट ट्रेन यहाँ पे मिलता है 5 नंबर से, वो जल्दी पकड़ता है. बराबर है कि नहीं? तो वापस एक बार बोलेंगे क्योंकि इतने से तो कम से कम आपके चेहरे पे हंसी आई. बराबर है कि नहीं? और ऐसा बोला जाता है कि जिसके चेहरे पे हंसी आई वो ऑटोमेटिक उसके घर पे पैसे आए. बराबर है कि नहीं? तो दोस्तों नमस्कार. नाम सोनू सिंह है
हैं बिजनेस को दिखाने वाले ऐसे हमारे ग्रेट लीडर सर की स्वाल सर के लिए एक बार दिल से जोड़ा अभी दिल से ताली क्यों बज रहा है क्योंकि उनकी वजह से मेरी लाइफ बची बराबर है कि नहीं आपको ऐसे दिल से लगता है क्या मेरे लिए ऊपर कोई आके बोलना चाहिए कि मेरे लिए दिल से जोरदार ताली यस वो देखना मत कितने की ज्वाइनिंग है 10,000 11,000 में मत देखना क्योंकि देखो आप रहे नहीं रहे बराबर है कि नहीं और अपने नहीं रहने के बाद भी अगर कोई नाम लेता है ना तो आदमी जीते जीते भी स्वर्ग में है और मरने के बाद भी स्वर्ग में है राइट रॉन्ग है इसी मतलब आपको समझ में आ जाएगा बराबर है कि नहीं तो गलत लेना देना मरने की बात है बराबर है कि नहीं और कोई एक आज के डेट में बेटा अपने बाप का भी एक बार नाम नहीं लेता है क्या ऐसे ऐसे मैं बेटी लोगों से मिलता हूँ तो बोलते हैं जन्म में मेरे को पैदा किया अगले जन्म में करना मत बराबर है कि नहीं तो यहाँ पे जितने भी सारे लीडर लोगों का नाम लेते हैं ना तो उनके वजह से लाइफ बनती होती है बराबर नाम सोनू सिंह है इसी डोमेली प्लेटफॉर्म में 12 साल की उम्र में मैंने मेरी लाइफ को निकाला था बहुत अच्छी लाइफ थी जहाँ पे एसी टीवी बिस्तर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कितनी अच्छी लाइफ होगा इतनी जबरदस्त लाइफ थी कि बिलीव नहीं करेंगे बराबर है कि नहीं पहला कैरियर जैसे मैडम ने प्लान किया एक बार उनके लिए दिल से जोरदार ताली इसलिए मैडम ने प्लान दिया 2,10,000 रुपया कितने लोगों के दिमाग में दिल से बोलो पहली बार आए होंगे ऐसा टेंशन बज रहा है कि नहीं बज रहा है 2,10,000 मतलब साल का भी नहीं मिलता है बराबर है कि नहीं बहुत सारे लोग बराबर लेकिन मैं पहला कैरियर स्टार्ट किया था 2002 2004 2005 तक ट्रेन में आपने सुना रहेगा 8 आने का 1 2 रुपए का बाद सर्दी खांसी खोखला जाएगा कितने लोगों ने खाया है उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर था और उस समय सर्दी खांसी खोखला वाली गोली बेच के 40 से 50 लोगों से बेचवा के महीने का लाख से 1.5 लाख रुपया कमाता था यहाँ पे हजारों लोगों से काम करा के 2,10,000 रुपया कमा सकता है नहीं कमा सकता और ये बात मुझे समझ में समझने के बाद घर पे आया आने के बाद वाइफ को बोला क्योंकि जब मैं प्लान देखने गया था तो रात को 11 बजा था डिसीजन लिया था सुबह के 4 बजे और घर पे आने के बाद सो गया सोने के बाद वाइफ को बोला बिजनेस स्टार्ट करना है 2 तोले का मंगलसूत्र बेच के बिजनेस को 7 आईडी से स्टार्ट किया ऐसे मेरा 6 आईडी है जो रैंक है अबव है और आज वो बिजनेस को स्टार्ट करने का फायदा ये हुआ कि मैंने 70,000 दिया 80-90,000 का प्रोडक्ट मिला आप लोग मेरे साथ है प्रोडक्ट मैंने कुछ खाया भी और कुछ मैंने बेचा भी मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं लेकिन फायदा क्या हुआ सुनना चाहेंगे आप लोग यही तीसरी क्लास पढ़ा हुआ लड़का 20 लाख रुपए के टॉप मॉडल क्रेटा से चलता है अब कितने लोगों को गांव में तीसरी क्लास पढ़ा हुआ लड़का तो अगर नौकरी करना है क्योंकि मैं यूपी से आया हूँ गोरखपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है कोई ड्राइविंग का नौकरी करेगा क्या और हमारे यूपी वाले लोग की खास बात है वो रिक्शा चलाएंगे भाजी बेचेंगे रोड पे धंधा करेंगे कारपेंटर का काम करेंगे दुनिया का सब हार्डवर्क कर लेंगे लेकिन उनका हार्डवर्क स्मार्ट वर्क समझ में नहीं आता है लेकिन मेरे को डे वन में समझ में आ रहा है कह में तीसरी क्लास पढ़ा हुआ लड़के को कोई ड्राइविंग का नौकरी देगा क्या लेकिन मैंने मेरे दिमाग में डाला कि स्मार्ट वर्क करेंगे तो जिंदगी बदल सकता है डिसीजन लिया आज 20 लाख की गाड़ी से चल रहा हूँ बहुत ही जल्दी वो दिन आएगा कि 80 लाख का BMW से चलूंगा ये मेरे लाइफ बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है यहाँ पे आए हुए हमारे प्रभात सर है उनको सुनिएगा क्योंकि उनके सुनने के बाद मेरा दिमाग हैंग हो जाता है उसके आगे काम ही नहीं करता बराबर है कि नहीं क्योंकि इतने बड़े जबरदस्त व्यक्ति अगर कर सकते तो 100% गारंटी है उसके आगे आपकी सोच लगनी नहीं चाहिए और मेरा ऐसा मानना है मेरा कोई भी चाचा नहीं चाहता है कि मैं उनसे पहले करोड़पति बनूं बराबर है कि नहीं चाहता है क्या कोई मामा अपने को चाहता है क्या कोई बाजू वाला चाहता है क्या और खास करके हमारे यूपी में एक आदमी आगे जाता है तो दूसरा उसका नाक पकड़ के खींचता है कह रहा हूं मैं होता है या नहीं होता है ना और आप में होता होगा कि नहीं मालूम नहीं लेकिन हमारे में तो होता है बराबर और यहाँ पे प्रभात सर गला फाड़ के बोलते हैं कि हम कमा रहे 100% आप भी कमा सकते तो उनके एक एक वर्ड को सुनिएगा हमारी लाइफ बदली है आपकी भी लाइफ बदलेगी विश ऑल द बेस्ट जय हिंद जय भारत Great morning. Yes, बिल्कुल जो वैसे देख रहे हैं मैं बोला कि और बात ग्रेट मॉर्निंग बोल रहे हैं शाम को 9:30 बजे करीबन 9-10 बजे लेकिन एक होता है ना कि जब जाके जब सवेरा
है कि नहीं? Yes. और ये हॉल में आने से पहले एक जिंदगी थी और ये हॉल में आने के बाद अगर ये बिजनेस आपने चालू किया तो कल से दूसरी जिंदगी होगी। इसीलिए मेरा नाम प्रभात करंदर है। जैसे मैं वाशी कोपर के नाम से आया हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और ये बिजनेस जनवरी 2006 से कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत पैशनेट हूँ ये बिजनेस के लिए। और ये बिजनेस शुरू करने के पहले मैं एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, मास्टेक जिसका नाम है। मेरी साल की तनख्वाह 18 लाख थी, मेरी महीने की तनख्वाह तकरीबन 1.5 लाख रुपया थी उस वक्त जिस वक्त मैंने बिजनेस देखा था। 6 साल में अमेरिका लेके आया था, 19 साल का मेरा करियर हो चुका था। कोपर घराने में मेरा 1650 स्क्वायर फुट का घर है, घर के सामने कार, एक बेटा 6 साल का, एक बीवी और मैं 3 लोगों की फैमिली। लाइफ अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हर 2-3 महीने में बाहर घूमने को जाता था। मैं 2002 में कंपनी इंडिया में आया अमेरिका से और जॉब जब करने लगा 2006 में ये बिजनेस देखा। तब तक मैं 5 और बार जाके आया था अमेरिका में। मैं एशिया पैसिफिक और अमेरिका 2 रीजन हैंडल करता था, तो बहुत घूमना होता था। मैंने जनरली जो सपने होते हैं वो पूरे हो गए थे। चौल में पला बड़ा था लेकिन अभी अच्छा था सब कुछ, और अच्छा था उससे बेहतरीन माय लाइफस्टाइल बना सकता है। और ये समझ में आया, इसलिए माय लाइफस्टाइल का बिजनेस चालू किया। इनका सारी चीजें इन्होंने प्लान दिखाया। मेरे चाचा की लड़की है, मेरी बहन ने मुझे बिजनेस दिखाया था। जो उन्होंने बोला ना थैंक यू बोलो, मैं रोज सवेरे शाम थैंक यू बोलता हूँ। और मैंने 7 साल से मेरे से छोटी है और पूरे इंडिया में उनका नाम है। वो जो दिखा रही थी, जैसे इन्होंने कहा विकास पाटिल जी ने, वैसे मुझे घर पे दिखाया था पेपर पे। और मैं लंच टाइम में आया था क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था वो प्लान देखने के लिए। और वो देखा था, उस रात को सो नहीं पाया था क्योंकि इतना जबरदस्त प्लान कभी जिंदगी में नहीं देखा। चालू किया इमीडिएटली, क्योंकि मालूम है क्या कि अगर कोई चीज अच्छी लगी है, और मैंने सुना था कहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है करूं या ना करूं तो हमेशा करना चाहिए। Yes. बहुत लोग वो गलती करते हैं, जब समझ में नहीं आता ना बोलते हैं। और मैं ऐसा हूं कि जब समझ में नहीं आता हाँ बोलता हूं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब इसमें कुछ है, तो मुझे भी समझ में आ रहा है तो हाँ बोलना चाहिए। बाद में समझ में आएगा, अगर आज समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बहन ने बोला था कि भाई तुम्हारी सैलरी रिप्लेस हो जाएगी, तुमको जॉब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आपसे भी आज कोई पैसा मांगेगा वो 10 से 30 हजार, वैसे मुझे भी लगा था और मैंने पैसा दे चुका था ऑलरेडी, 35,000 का चेक दे चुका था। तो मैंने उनको बोला था मैं तो पैसा दिया हूँ, अभी क्यों बोल रही है रिप्लेस होगी सैलरी, तुमको रिटायरमेंट मिलेगी, ये होगा वो होगा, बराबर है कि नहीं? तो मुझे वो गाजर लग रहा था, लोग बोलते नहीं जरा वैसे लग रहा था मुझे। लेकिन वो मेरी बहन बोली कि भाई नहीं, ये तूने पैसा दिया करके मारने का डायलॉग है, क्योंकि इसको भले तुमको दिख रहा है छोटा लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी मुझे दिख रहा है ये बड़ा बिजनेस है, जिस दिन तुमको दिखेगा बड़ा बिजनेस है तब तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। और 10.5 महीनों में इसने मेरी सैलरी रिप्लेस की। मैंने 24 नवंबर 2006 को रेसिग्नेशन दिया था। 28 फरवरी 2007 को मैं 3 महीने की नोटिस सर्व करके रिटायर हो गया। 40 की उम्र में आज 15 साल हो गए जॉब पे जाने की जरूरत नहीं। अच्छा लगेगा ना, बॉस चला गया तो लाइफ से मजा आ गया, लेकिन बहुत मजा आता है। मेरी वाइफ हाउसवाइफ है और मैं हाउस हस्बैंड हूँ। हाउसवाइफ सब लोग सुनते हैं लेकिन हाउस हस्बैंड बोलेंगे तो हंसते हैं। वाइफ भी हंसती है, बहुत ऐसे लेडीज है वही हंसती है, ये कहाँ से आ गए मैं हाउस हस्बैंड। बहुत मजा आता है। बहुत घरों में दोनों काम करते हैं, शाम को थके हारे आते हैं और तब टीवी देखते देखते कब सो जाते हैं समझ में नहीं आता। हम मस्त एकदम थके हारे होते नहीं है, क्योंकि सब माने को मैं जब चालू किया था बिजनेस, मेरा बेटा स्कूल जाता था, अभी वो कॉलेज भी खत्म हो गया उसका, लेकिन मस्त रात की नींद वगैरह हो गई, वो सवेरे उसको स्कूल में भेज तो फिर हम ही हमें ऐसा होता है लगेगा पूरा दिन आप ही आप। वो देखो पीछे से आसे तमन्ना है और आपको लगता है, बहुत लोगों को लगता है होता है, कैसे होता है पता नहीं। मैं डेमो दे दूं आपको, डेमो दे दूं। सर पहली बार है ना, मैंने पहली दूसरी बार नहीं आया है ना, बराबर है नहीं? आप मैं नहीं जानता, आपका नाम क्या है? सुची। हाँ सचिन ये लोग बैटिंग बहुत अच्छी करोगे आगे आओ। सचिन है ये, इनको लाया आपने? यस करेक्ट है ना, प्रकाश नदिया है ना, एक केडीएमसी के लिए काम करते हैं। इनको भी मैं नहीं जानता था। इनको लाने वाली है राजश्री घोड़के मैम, वो उनके साथ काम करती थी कल्याण में केडीएमसी में, तो उन्होंने लाया था। उनको लाया उनके हस्बैंड ने सचिन घोड़के सर।
अब ये सचिन गोडके सर है, उनको तो मैं नहीं जानता था, उनको लाने वाले जो उनके छोटे भाई संजय गोडके जो आज दुबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, संजय गोडके को भी मैंने लिया, उनको लाया था, उनके बचपन के दोस्त स्कूलमेट थे नितिन झावड़े सर। नितिन झावड़े जी को भी मैंने नहीं लाया था, उनको लाया था उनको एमआर थे, उनके साथ काम करने वाली लेडी ने फरीदा पठान को लाया था, सॉरी नितिन को ये हाँ फरीदा पठान के लाया था, उसको लाया था एक माने क्या बोलते हैं आशीष थोराट है, उन्होंने लाया था आशीष और अर्चना थोराट। अभी अर्चना थोराट और आशीष थोराट को भी मैं नहीं जानता, उनको लाया था उनके क्या बोलते हैं उनके हस्बैंड की बहन ने, जो अर्चना ही उनका भी नाम अर्चना निकम और गणेश निकम भांडुप में उनका व्यवसाय है। और गणेश निकम को भी मैंने नहीं लाया था, गणेश निकम ब्लैकस्टोन के डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके साथ जो एरिया सेल्स मैनेजर आता था, उन्होंने उनको लाया था, उनका नाम था डब्ल्यू रामन को भी मैंने नहीं लाया, उनको उनके कलीग ने मिलिंद मोरे ने लाया था, मिलिंद मोरे को भी मैंने नहीं लाया, उनको उनके बचपन के दोस्त आनंद ताइडे ने लाया था, आनंद ताइडे को लाया था एक श्रीकांत राव करके सांपाड़ा में रहते, उन्होंने उनके दोस्त ने उनको लाया था, उनके दोस्त लुइस मॉन्टेरो जिनका गोवंडी में गराज है, लुइस मॉन्टेरो को लाया